फाइन। मीडियम जो होगा, मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो दोनों का होगा। फोकस मेरा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट को समझाया जाए, और जो बातें बताएं उसको आप नोट डाउन भी करते रहिए यदि आपको लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 1, और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का, तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट सी बात है कि सबसे पहले दिमाग में आ रहा है कि इंडिया आ रहा है ना। और इंडिया को यहाँ पर हम क्या समझें, इंडिया को एक कंट्री के रूप में समझें, एक राष्ट्र के रूप में समझें, या फिर एक राज्य के रूप में समझें। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इंडिया को, बहुत बढ़िया, इंडिया को हम लोग, भारत को हम लोग एक देश भी समझ सकते हैं, देश भी समझ सकते हैं, और इसे हम लोग एक राज्य के रूप में भी कंसीडर करेंगे, और इसे हम एक राष्ट्र के रूप में भी कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, होगा ना। लेकिन जब भी इंडिया एज ए कंट्री हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से समझना, किसी भी देश की जो संकल्पना है, ये देश की संकल्पना उस देश के भौगोलिक संकल्पना को पूरा करती है। जब भी किसी कंट्री की बात हम लोग करते हैं, तो वहाँ का मैप हमारे ध्यान में सबसे पहले आता है। जैसे ही हम लोग इंडिया का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में क्या आ जाता है, भारत का एक मैप आता है। यानी कि देश जो है वह एक प्रकार का जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। गेटिंग माय पॉइंट। बेसिक्स अंतर आपको बता देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं इसमें लेना है। कोई पूछे कि स्टेट क्या है, तो स्टेट एक प्रकार का पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। और राष्ट्र जो होता है एक प्रकार का कल्चरल कॉन्सेप्ट होता है, एक सांस्कृतिक इंटीग्रेशन की बात करता है, कल्चरल इंटीग्रेशन की बात करता है। राष्ट्र का मतलब होता है जहां पर वीनेस है, हम भारत के लोग ऐसे, ठीक है। तो बहुत क्लियर सी बात है कि देश अपने आप में एक भौगोलिक संकल्पना है, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी। तो पहले लेक्चर में हमें क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहले हमें इंडिया की लोकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार से इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है और क्या क्या बेसिक सवाल बनते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। मैप की विजिबिलिटी है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखें, किसी भी लोकेशन की जो सीमाएं तय होती हैं वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री से तय होती हैं। याद रखिएगा इस बात को, किससे तय होती हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री से। जब हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करते हैं, तो आप देखिए यहां से ये पूरा माउंटेनियस रीजन है, ये पूरा आप देखते हैं माउंटेनियस रीजन है ना। यहाँ बीच में क्या शुरू हो जाता है, ये नेपाल, नेपाल के बाद फिर यहाँ बीच में इंडिया है, फिर इसके बाद भूटान शुरू हो जाता है। इधर क्या है, चाइना तिब्बत, है ना। और इधर म्यांमार शुरू हो जाता है, ये पूरा म्यांमार। यानी कि पहाड़ियों की बात करें, हिमालय की बात करें, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इधर से पूरा भारत जो है प्राचीन काल से हिमालयों से, पहाड़ियों से ढका हुआ है इस तरफ से। यानी कि यदि हम कन्वेंशनल बात करेंगे, परंपरागत बात करेंगे, प्राचीन समय की बात करेंगे, तो इधर से आवागमन बहुत आसान नहीं रहा होगा। इधर से आने जाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, जो माउंटेन पासेस हैं, माउंटेन पासेस। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, कौन सा पर्वतीय दर्रा कहाँ पर है। तो पर्वतीय दर्रा कहाँ पर है यह पूछे जाने का बेसिक कारण क्या है, पूछे जाने का बेसिक कारण क्या है कि यदि पर्वतीय दर्रों का आइडिया आपको नहीं है, तो आप इंटर कैसे करोगे। आपको चाइना की तरफ से आना है, तिब्बत की तरफ से आना, पढ़ते थे ना एंशिएंट टाइम में, फाहियान आया, वेनसोंग आया, तो ये किधर से आएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि पर्वतीय दर्रों से आएंगे। तो पर्वतीय दर्रे हमारे ट्रेड में यूज होते थे, चाहे नाथुला की हम बात करें, दीफू पास की बात करें, जितने भी पासेस हैं। तो एक तो समझना है कि भारत इस तरफ ऐसे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसके बाद ये आपको क्या दिखाई दे रहा है जी, ये कोस्टलाइन है, तटीय क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। यानी कि भारत के पास तटीय क्षेत्र भी हैं और मैदानी क्षेत्र भी हैं, दोनों ही हैं। ये बातें समझ में आ रही होंगी। और यदि हम लोग देखें ध्यान से, तो लगभग आधा हिस्सा हमें समंदर के किनारे वाला दिखाई देता है और आधा हिस्सा लगभग हमें लैंड या हिली एरिया दिखाई देता है। यही है क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, अच्छा मैप पर हमेशा जब भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे तो ध्यान देना, जिसको भी नहीं पता है, कि आप किसी भी 2 डायमेंशनल प्लेन पर ऐसे सामने देख रहे हैं, तो आपके दाहिने हाथ जो है यह ईस्ट कहलाएगा, और इधर जो है वो क्या कहलाएगा, वेस्ट कहलाएगा। इधर नॉर्थ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा, और इधर साउथ कहलाएगा। ठीक है, बात समझ रही है। कहीं पर भी, एनीवेयर, कभी भी अपने पेज पर आपने कोई मैपिंग ड्रा करी, कुछ भी किया, तो जो सबसे ऊपर टॉप पे दिख रहा है वो नॉर्थ है, सबसे नीचे जो दिख रहा है वो साउथ है।
आपके राइट हैंड पर जो दिख रहा है वो ईस्ट है और आपके लेफ्ट हैंड पर जो दिख रहा है वो वेस्ट है। ठीक है, क्लियर हो रहा पॉइंट है? हाँ या ना? मैप की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी आप लोगों को, काम चल जाएगा। किसी भी कंट्री की लोकेशन को, किसी भी नेशन की लोकेशन को समझने के लिए जो सबसे अहम और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो क्या है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, पूरी दुनिया गोल है तो आपको पता ही है, पूरी दुनिया गोल है। हालांकि गोल कहना उचित नहीं है। आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, शेप ऑफ द अर्थ कैसा है, तो आंसर क्या करोगे? ये जियोइड। जियोइड का मतलब होता है संतराकार। कैसा भाई? संतराकार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संतराकार? पोल्स पर थोड़ा दबा हुआ है, पोल्स पर थोड़ा दबा हुआ है। पोल पर दबे होने के कारण कई सारे एंगल्स ओपन होंगे, बात उस पर हम लोग करेंगे। बट प्राइमरी एंगल क्या है कि ये जो पृथ्वी का पूरा आकार है वो जियोइड शेप का है। आसानी से किसी जगह को समझने के लिए हमने कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दी, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, इनको हम पोल कहेंगे। ये पोल है, नॉर्थ पोल है, और इधर नीचे साउथ पोल है। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली इस प्रकार की जो लाइनें हैं, ऐसे समझ रहे हैं आप लोग? नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जो ये लाइनें आ रही हैं ऐसे, इनको आप नाम दे रहे हैं लॉन्गिट्यूड। क्या नाम दे रहे हैं? हिंदी में क्या कह रहे हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो इस पर बहुत डिटेल में बातें होंगी। अभी के लिए बस ये समझना है कि ऐसी रेखाओं को क्या नाम दे रहे हैं? देशांतर रेखाएं। और जो इस प्रकार की लाइनें आ रही हैं इनको देशांतर कह दिया हमने। और जो अर्थ पर इमेजिनरी ऐसी लाइनें खींची गई हैं, ये वाली, ये क्या कह रही हैं? लैटिट्यूड। इनको हिंदी में क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं। थोड़ा सा बस एक बेसिक सा पॉइंट डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग ग्लोब को देखते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि जो इस प्रकार की देशांतर रेखाएं खींची गई हैं उनकी कुल संख्या कितनी है। 0 से 180 इधर खींचा गया है, 0 से 180 इधर खींचा गया है ना? और 0 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है कि 360। कितनी है? 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। याद रखने वाली बात है कि जब मान लो हमने इस लाइन को 0 मान लिया तो इसके इधर चलेंगे तो ईस्ट कहलाएगा और इसके इधर चलेंगे तो वेस्ट कहलाएगा। तो देशांतर रेखाएं हमेशा किस पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी? या तो ईस्ट को बताएंगी और या तो वेस्ट को बताएंगी। ये बात समझ में आ रही होगी? कभी भी देशांतर रेखाएं नॉर्थ और साउथ को नहीं बताएंगी। यह पृथ्वी को दो हेमिस्फीयर में बांट रही है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। गोल गोल बॉल को कट कर दो 2 हिस्सों में, है ना? ऐसे वर्टिकल कट करो तो 2 हिस्से निकल के आएंगे। तो जब भी देशांतर रेखाओं की बात आएगी, जब भी यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स की बात आएगी, तो हम उसके साथ ईस्ट यूज करेंगे या फिर वेस्ट यूज करेंगे। क्लियर हो रहा पॉइंट? और रिप्रेजेंट करेंगे, जो यूनिट यूज करेंगे वो डिग्री यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डिग्री। और डिग्री जैसे मान लो 1 डिग्री लिखना है तो ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री डिग्री यूज करेंगे। और मिनट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मिनट। मिनट के लिए हम ऐसे सिंबल यूज करेंगे, और यदि सेकेंड यूज करेंगे तो 2 बार ऐसे यूज करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो डिग्री 180 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके 180 डिग्री तक जाएंगे। तो इनके साथ क्या लगाएंगे? डिग्री के साथ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लो 1 डिग्री ईस्ट है या 1 डिग्री वेस्ट है। बात मेरी समझ रहे हो? कोई लोकेशन है, जैसे मान लो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 मिनट है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 1 डिग्री 1 मिनट ईस्ट या वेस्ट। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो हमेशा डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट की जाएंगी। ये पूरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? यस या नो? नाउ द मेन पॉइंट इज दैट, चलिए ये बात तो सर समझ में आ गई। अगली बात पर थोड़ी सी बात करते हैं। हमने कहा कि जो ऐसी लाइनें हैं वो क्या हैं? ये लैटिट्यूड है। तो ये पृथ्वी को 2 ऐसे हिस्सों में बांट रही हैं कि एक हिस्सा ऊपर का जो कहलाएगा वो नॉर्थ कहलाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर होगा, और नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा? सदर्न हेमिस्फीयर। तो जब हम बात करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड की, मान लो हमने इसको मान लिया 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री से इधर चलोगे तो आप नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हो, और 0 डिग्री से इधर चलोगे तो आप किधर मूव कर रहे हो? साउथ की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है जी? तो इसके साथ भी जो आप यूज करेंगे तो डिग्री तो वही यूज होगा,
नॉर्थ में लोकेशन है तो नॉर्थ की लोकेशन बताएंगे, और साउथ की है, साउथ की है तो साउथ की बताएंगे। जहां पर नॉर्थ और साउथ है वहां पर वो यूज करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी शहर की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए, किसी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का सहारा लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आइए देखिए, ये मैप दिख रहा है, इंडिया थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है यहां पर है ना। यदि मैं कहूं कि ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश को हम और क्या कह देते हैं? इक्वेटर कह देते हैं, या फिर इसको हम विषुवत रेखा कह देते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा से नीचे, समझिएगा, लाइन आ रही ना सीधे, ये दिखाई दे रही कि नहीं? हाँ या ना? ये लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों को? ये लाइन आ रही ना? इसके नीचे जब भी हम मूव करेंगे, कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसके साथ जितनी डिग्री की लाइन होगी, कुल 90 लाइनें खींची गई हैं। कितनी? 1 2 3 करके ऐसे 90 डिग्री तक जाएंगे। तो जितनी डिग्री पर जाओगे उतना डिग्री साउथ लिखना पड़ेगा आपको, और इधर जितने पर जाओगे उतना डिग्री आपको नॉर्थ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरी दुनिया की हम बात करें तो हमने इसको साउथ और नॉर्थ में बढ़ते हुए देखा इक्वेटर के माध्यम से, यानी कि विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश क्या कर रहा है? पूरी दुनिया को, पूरे ग्लोब को 2 हिस्सों में बांट दे रहा है। एक हिस्सा कटा, एक गोला कटा 2 हिस्से में, उत्तरी गोलार्ध बनेगा और दक्षिणी गोलार्ध बनेगा, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया को ढूंढो पहले कि इंडिया कहां पर है, नदर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में? पूर्णतः नदर्न में है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो यदि कल से आपको कोई कहे कि साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी भी स्थिति में वो सदर्न हेमिस्फीयर में चला गया। इंडिया इज कंप्लीटली रिलाई इन नदर्न हेमिस्फीयर। ये बात समझ में आ रही होगी? ये लोकेशन दिखाई दे रही है इंडिया की, है ना? बताइए, दिख रहा नहीं है? तो इसका मतलब है कि इंडिया पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। तो इंडिया के किसी भी कोऑर्डिनेट्स पर, जहां पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम शो करेंगे, किसी भी पॉइंट पर कभी लैटिट्यूड लाइन के साथ साउथ नहीं यूज होगा, नेवर। अभी समझा रहे हैं सारी बातें, ठीक है? ये क्लियर हो रहा है ना? कभी भी साउथ नहीं यूज होगा। अच्छा, अब हमने क्या कहा था कि 0 डिग्री देशांतर है, मान लो प्राइम मेरिडियन 180 मान लो, इसको 0 डिग्री मान लो, इधर से या उधर से घुमा के देखोगे तो 180 पर पहुंच जाओगे, ठीक है? बातें समझ में आ रही ना भाई? 0 से चलना शुरू करो इधर से 1 2 3 4 5 करके, और पृथ्वी तो गोल है, तो जब घूम के आएंगे तो इसी के ठीक पीछे क्या मिल रहा होगा? 180 मिल रहा होगा, ठीक है? क्लियर हो रहा पॉइंट? तो जब इस लाइन से देखते हैं तो इधर वाला ईस्टर्न हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया, और इधर वाला क्या हो गया? पश्चिमी गोलार्ध हो गया, वेस्टर्न हो गया, हुआ ना? अब भारत को ढूंढे तो भारत को हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है और भारत पूर्वी गोलार्ध में है। तो दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या कहेंगे? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। कहां पर है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। इसका मतलब क्या हो गया? क्लियर कि भारत के बारे में जब भी किसी लोकेशन की हम बात करेंगे तो उसके लॉन्गिट्यूड के साथ ईस्ट यूज होगा और लैटिट्यूड के साथ क्या यूज होगा? नॉर्थ यूज होगा। ये बात समझ में आ गई होगी? किसी भी कंडीशन में आप लॉन्गिट्यूड के साथ वेस्ट नहीं यूज करेंगे और लैटिट्यूड के साथ साउथ नहीं यूज करेंगे इन केस ऑफ इंडिया। क्यों ऐसा? क्योंकि इससे भारत को स्पष्ट है, भारत की लोकेशन से स्पष्ट है कि भारत कहां पर रिलाई कर रहा है? उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में कोई भी कंट्री होगी तो उसकी लोकेशन को शो करने के लिए हमें नॉर्दर्न लैटिट्यूड को शो करना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? इतनी बातें समझ में आ गई ना कि भारत की लोकेशन कहां पर है? बोलते रहिए थोड़ा। वेरी गुड। बाकी यदि कॉन्टिनेंट वाइज बात करेंगे तो इंडिया एशिया में है। कहां पर है? एशिया में। अब जो सबसे पहला सवाल आपके पेपर में बनेगा वो क्या बनेगा, जरा देखिएगा। सबसे पहला सवाल बनेगा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। कैसा विस्तार? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि अक्षांश के माध्यम से कहां तक फैला हुआ है और देशांतर के माध्यम से कहां तक फैला हुआ है, यही ना? अक्षांश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैटिट्यूड।
तो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन देखिए, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, क्या पढ़ेंगे इसको, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और आगे लिखा है कन्याकुमारी तमिलनाडु। अब बात को समझिएगा, मैप पर अभी समझाते हैं। ये इंडिया है, ये मेन लैंड की लोकेशन पर हम बात कर रहे हैं, अभी इधर नहीं मूव कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज कन्याकुमारी, ठीक है। इसी को पहले बताओ कि है कहां पर, तमिलनाडु में, कहां पर है, तमिलनाडु पे। तो अब यहां पर जो लोकेशन है, इस लोकेशन की बात की जाए कि इस लोकेशन का लैटिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड मतलब जो लाइन यहां से जा रही है ऐसे, यह लाइन का लैटिट्यूड कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट बताया ना, 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोकेशन आपके हिसाब से साउथ इंडिया में है, तो साउथ इंडिया में है तो इसका मतलब ही नहीं कि यहां पर साउथ लिख दें, यहां पर क्या लिखेंगे, नॉर्थ, क्योंकि इंडिया कंप्लीटली कहां पर है, नॉर्थ में। अब यहां से इधर चलना शुरू करें, 9 डिग्री 10 डिग्री 11 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री ऐसे करके पहुंच जाएंगे ऊपर नॉर्थ तक बिल्कुल। तो इंडिया का जो हम लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन देख रहे हैं वो हम जा रहे हैं कहां पर, 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। तो दो क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले ये कि साउथ में कहां पर इनका लोकेशन है, तो 8 डिग्री, ये मेन लैंड की बात हम लोग कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मेन लैंड की, जो मुख्य भूमि है भारत की, समंदर को छोड़ करके अभी मेन लैंड इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, हाँ या ना बताओ। मेन लैंड इंडिया की बात की हमने, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत का दक्षिण से उत्तर तक का विस्तार है। तो कोई आपसे पूछे कि साउथ टू नॉर्थ एक्सटेंशन इंडिया का कहां से कहां तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट तक, राइट। 8 डिग्री 4 मिनट की लोकेशन क्या है, कन्याकुमारी, और 37 डिग्री 6 मिनट की जो लोकेशन है वो क्या है, इंदिरा कोल, क्या कहते हैं इसको, इंदिरा कोल, एग्जाम में कई बार पूछा गया, इंदिरा कोल, ठीक है जी, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल की लोकेशन क्या है, लद्दाख, ठीक है, क्लियर। ये हो गई बात नॉर्थ टू साउथ की। अब ये बताइए कि नॉर्थ टू साउथ जब हम बात करेंगे तो हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, अक्षांश की बात कर रहे हैं। और जब हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करेंगे तो देशांतर की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे। देखिए ये मैप देखिए, साउथ से नॉर्थ की बात हो गई, कोई कंफ्यूजन इसमें, साउथ से नॉर्थ की बात हो गई ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब बात करेंगे ईस्ट से वेस्ट की, राइट। अच्छा एक चीज सोचो कि जब हम जीरो से चलना शुरू करेंगे तो जीरो यहां से इधर होगा कि वहां से उधर होगा, आंसर होगा यहां से इधर चलें, यदि ईस्ट के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इधर आना पड़ेगा, है ना। तो जीरो इधर, यहां से इंडिया से वेस्ट में आएगा। यहां देखो ये जो पॉइंट है अभी इस पर बात करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट, कितना लिखा हुआ है, 68 डिग्री 7 मिनट। अब बताओ ईस्ट लिखें कि वेस्ट लिखें, ईस्ट लिखेंगे। हमने क्या कहा था, इंडिया के किसी भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जब भी हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो कहीं पर भी क्या नहीं लिखेंगे, वेस्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि वेस्टर्न गोलार्ध में हम है ही नहीं, हम कहां पर है, कंप्लीटली ईस्टर्न में है। और इसी प्रकार से जब इधर से चलते आएंगे, अब सोचो 68 से आगे बढ़ोगे 69 70 ऐसे करके 71 72 ऐसे चलते चले जाएंगे, इधर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो कहां पहुंच गए, अरुणाचल। और यहां पर हम पहुंच गए, लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। बात समझ आ रही है। तो जब आपसे कोई पूछे कि इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन कितना है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और जब कोई पूछे कि देशांतरी विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है ना, तो देशांतरी विस्तार बताने के लिए आप क्या करेंगे भाई, देशांतरी विस्तार के लिए आप कहेंगे कि सर 68 डिग्री, बताइए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहां पर स्थित है, गुहार मोती, कहां पर, गुजरात, उस जगह का नाम है गुहार मोती, गुजरात। यहां से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये लोकेशन कहां पर है, किबीथू, कहां पर है, किबीथू, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। तो इंडिया के मेनलैंड का, हेलो, इंडिया के मेनलैंड का, इंडिया के मेनलैंड का
लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन के 4 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के साथ साथ ऊपर पहुंचे तो इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, गुजरात में पहुंचे तो गुहार मोती, और अरुणाचल में पहुंचे तो किबिथु। क्लियर है पॉइंट ये सारे? कोई कंफ्यूजन? सभी चारों पॉइंट का आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कितना है। तो कन्याकुमारी एट लोकेटेड एट 8 डिग्री 4 मिनट, और जो इंदिरा कोल है वो कहां पर है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर, और जो गुहार मोती है वो कहां पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पर, और जो किबिथु है वो कहां पर है? 97 डिग्री 25 मिनट पर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इनमें? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये पूरा एज इट इज पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, और वीडियो भी मिल जाएगी। तो एक बार दो बार जितनी बार आपको लगे ना कि स्क्रॉल करके हमें लोकेशन देखना है, समझना, आराम से देखना और आराम से समझना। इस मैप पर चारों पॉइंट्स हमने आपको समझा दिया। इस मैप पर एक और लाइन शो कर रही है, अब इस पर भी बात करेंगे। वो लाइन शो कर रही, देखो ये वाली लाइन आ रही है, डॉटेड लाइन, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को शो कर रहा है। अब इस पर बात करेंगे कि क्या है, लेकिन पहले ये समझो कि चारों दिशाओं की अंतिम बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। अब यहीं पर देखिए लंबाई दिखाई दे रही है, लंबाई दिखाई दे रही है, लंबाई दिखाई दे रही है दोनों तरफ की, नॉर्थ से साउथ की और साउथ से नॉर्थ की। जरा देखें, वो भारत का दक्षिण उत्तर विस्तार जो हमको दिखाई दे रहा है वो 3214 कहां से कहां तक? साउथ से नॉर्थ तक ना। बात मेरी समझ रहे हो? हाँ या ना बताओ? अरे मैं लंबाई की बात कर रहा हूं भाई, बताइएगा। भारत का जो दक्षिण से उत्तर का विस्तार है किलोमीटर में, वो कितना है? 3214। और जो पूरब से पश्चिम दिखाई दे रहा है, ईस्ट टू वेस्ट जो दिखाई दे रहा है ना, समझना, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन जो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 2933। कितना? 2933 किलोमीटर। अब इसको जरा देख करके यदि समझें तो भारत का जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, यदि ध्यान से देखें, संरचना जो दिखाई दे रही है, तो एक लगभग एक समचतुर्भुज जैसी दिखाई दे रही है, क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रही है। यदि चारों पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो कैसा है? क्वाड्रिलेटरल टाइप की, क्योंकि बहुत बराबर, लगभग बराबर तक पहुंच रहे हैं ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे देखो, ऐसे इंडिया को ऐसे देखो, ऐसे ऐसे नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा आपको समचतुर्भुज जैसे कुछ दिख रहा है ना? अच्छा, इस ज्योग्राफी को कैसे आप कल्चर के साथ जोड़ेंगे, एंड हाउ कल्चर इज इंपॉर्टेंट टू नो द कंट्री एज अ ज्योग्राफी कंसर्न। सी, 4 धाम की बात हम लोग करते हैं, 4 धाम की बात करते हैं। 4 धाम में कौन कौन से 4 धाम है? कौन बताएगा? देखो, बताओ बताओ जल्दी बताओ। एक आपका जो 4 धाम में एक धाम जो है वो बद्रीनाथ में है। कहां पर है? बद्रीनाथ में। याद रखना, केदारनाथ में नहीं। कहां पर? बद्रीनाथ में। और दूसरा द्वारिका में है, तीसरा रामेश्वरम में, हाँ, और चौथा पुरी। कहां पर? पुरी। तो पुरी कहां पर है? उड़ीसा में। तो यदि हम इन 4 धामों की यात्रा करें तो हम नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट चारों कोनों में दर्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है कि रिलीजन को कल्चर से और साइंस से जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो 4 धाम का कॉन्सेप्ट भी है कि आप भारत को जान लेंगे। कोई कंफ्यूजन? सब समझ में आ रहा है? तो बताओ कि भारत का पूर्व से पश्चिम में लंबाई ज्यादा है कि उत्तर से दक्षिण में लंबाई ज्यादा है? उत्तर से दक्षिण में। लगभग कितने किलोमीटर का डिफरेंस दिखाई दे रहा है? दिख ही रहा आप लोगों को? मतलब हाँ, ठीक है, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। सारे पॉइंट क्लियर है? ओके। अब एक पॉइंट पर अभी बात करेंगे, ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं इसी बात को, एक बार फिर से समझते हैं। अब आप लोग बोलेंगे, आवाज आनी चाहिए आप लोगों की। भारत का उत्तरतम बिंदु, नदर्न मोस्ट पॉइंट, नदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, लोकेशन लद्दाख, और लोकेशन डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये है वो लोकेशन, समझ आ रही बात? मैप में ये लोकेशन दिखाई दे रही है, ठीक है। यहां से आते हैं इधर, तो ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, बिल्कुल ये पॉइंट है, देखो दिखाई दे रहा है ना यहां पर? कंफ्यूज मत होना, यहाँ एकदम गुजरात का इधर वाला पॉइंट है ये। क्या नाम है इसका? गुहार मोती। स्टेट कौन सा है?
गुजरात। और डिग्री बताओ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इधर आ जाते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा क्या है, किवीथू, अरुणाचल का ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है। कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। लोकेशन बताइए, 97 डिग्री कितना, 25 मिनट ईस्ट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। और इस प्रकार से यदि हम बात करें इसकी कन्याकुमारी की, केप कमोरिन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, केप कमोरिन। याद रखना, कभी कभी केप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। केप का कॉन्सेप्ट ये होता है ना, जैसे केप पढ़ेंगे ना आप, तो कोई ऐसे ट्रायंगुलर एरिया जो तीन तरफ पानी से घिरा हो। तीन तरफ किससे घिरा हो भाई, पानी से। ऐसे ऐसे तीन तरफ से पानी टच कर रहा है, वाटर, इसे हम कहते हैं केप। तो ये जैसे ये आपका केप कमोरिन कहलाता है। कन्याकुमारी को ही क्या कहते हैं, केप कमोरिन कहते हैं। तो कन्याकुमारी मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु है। कौन से राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में लोकेशन इसकी क्या है भाई, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की साउथ। बहुत अच्छा, सारे पॉइंट सारी लोकेशन याद होनी चाहिए आपको बिल्कुल। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, ठीक। लेकिन क्या इंडिया यहीं पर साउथ में समाप्त हो गया, आंसर है नहीं। अब चलते हैं जरा ऐसे लाइन पकड़ के, तो देखते हैं। तो ये अंडमान एंड निकोबार है। ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार। और यहां जब हम देखते हैं तो कन्याकुमारी की तुलना करेंगे तो ये वाला पॉइंट ज्यादा साउथ में है ना। तो जब इंडिया के मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाएगा तब तो कन्याकुमारी हो जाएगा। जब पूछा जाएगा कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो इट वाज इंदिरा पॉइंट। क्या था ये, इंदिरा पॉइंट। क्या था भाई, इंदिरा पॉइंट। अब कंफ्यूज कहां पर होंगे, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल में। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल में। इंदिरा पॉइंट जो था वो 2004 की सुनामी में डूब गया, समझ रहे हैं। इसको एक नाम और दिया गया था, इसको नाम दिया गया था पिग्मेलियन पॉइंट। तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है। और इसकी लोकेशन क्या है, जो इंदिरा पॉइंट है उसकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, 8 डिग्री से कम होगी या फिर 8 डिग्री से ज्यादा होगी, सोच के बताइए। कम कितनी कह रहे हैं ज्यादा होगी, कितनी होगी ज्यादा भाई। सुनो पहले एक बार, पहले सारा कुछ देखो। किसी पॉइंट पर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछो। कम तो होगी, ये तो कॉमन सेंस है। ज्यादा कैसे दिमाग में आ रहा था, है? बताओ तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट में ज्यादा आया कैसे। ये तो कंफर्म तो हो कि कौन सा पॉइंट है जो परेशान कर रहा है। अभिषेक, कौन सा पॉइंट है जो परेशान कर रहा है। हाँ, क्यों पूरब में है। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, लैटिट्यूड की। किसकी बात कर रहे हैं, लैटिट्यूड की। तो लैटिट्यूड की बात करते समय कभी भी हम पूरब पश्चिम की बात करेंगे क्या, लैटिट्यूड की बात करते समय हमेशा उत्तर दक्षिण की बात करेंगे। तो यू विल हैव टू फाइंड कि जो इंदिरा पॉइंट है वो कन्याकुमारी से साउथ में है या कन्याकुमारी से नॉर्थ में है, साउथ में है, ठीक है। मान लो मैंने कह दिया कि चलो ठीक है इंदिरा पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, 2004 की सुनामी में डूब गया, 6 डिग्री 7 मिनट मान लीजिए हमने कह दिया, ठीक है जी। एक बात कह रहे हैं, तो जरा आप हमें समझाइए कि वहां पर नॉर्थ लिख दें साउथ लिख दें, नॉर्थ लिखते हैं, क्योंकि हम लैटिट्यूड के साथ किसी भी कंडीशन में 0 डिग्री से जब ऊपर हैं तो साउथ नहीं लिखेंगे। ऐसे नीचे चलते चले जाओगे कहां पहुंच जाएंगे, इक्वेटर। इसका प्रभाव देखिए भारत पर कैसा है। केरल के व्यक्ति का रंग बहुत गोरा और आंखें भूरी हैं, या फिर कैसा है केरल के व्यक्ति का। तो काला बोलते समय आप लोगों का जो फेशियल एक्सप्रेशन है बड़ा ऐसा हो गया था एकदम। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि सुंदर कौन होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं या जो काले लोग होते हैं? नहीं, ये लोग बता रहे हैं, मतलब आप लोग भी बताइए अपना अपना। हाँ ठीक है, आपका एक ओपिनियन है कि हाँ ठीक कोई भी हो सकता है, बाकी आप लोग। समाज मानता है ना, समाज में कहा जाता है कि सुंदरता का परिचय कई बार कलर से होता है, स्किन कलर से नहीं। सुंदरता इंसान के व्यक्तित्व में होनी चाहिए। नहीं, श्याम रंग तो भगवान का भी था ना, ऐसा था कि नहीं था, बताओ। तो केरल का व्यक्ति काला है
और लद्दाख का व्यक्ति? ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाओगे नॉर्थ की तरफ, सनलाइट कम रिसीव होगी। सनलाइट कम रिसीव होगी तो प्रकृति आपको इस हिसाब से बनाएगी कि आप ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब ही ना करें। बात मेरी समझ रहे हैं ना? और जब आपका स्किन कलर यहाँ पर डार्क नहीं होगा और सनलाइट सीधे आ रही है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो स्किन डिजीज हो जाएगी ना, है ना? बात मेरी समझ रहे हो? आपका स्किन यदि डार्क है, इसका मतलब है कि उसमें मेलानिन का अमाउंट ज्यादा है और वो क्या कर रहा है, सनलाइट को ऊपरी सरफेस पर ही रोक रहा है। इसलिए देखिए जो ऑस्ट्रेलिया कनाडा के गोरे लोग हैं उनको स्किन डिजीज ज्यादा होती है ना? कभी आप देखेंगे कि जो अफ्रीका के लोग हैं ना, बिल्कुल इक्वेटर वाले कंट्री पर रहने वाले हैं, जिनका कलर स्किन कलर बहुत ही ज्यादा ब्लैक है, उनको स्किन डिजीज कंपेरेटिवली कम होगी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आप टॉलरेट कर सकें उस सोलर रेडिएशन को, इसके लिए आपका कलर नेचर ने अपने हिसाब से बनाया है। तो ज्योग्राफी को हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे समझेंगे कि क्यों किसी के स्किन का कलर कैसा हो सकता है, आंखें कैसी हो सकती हैं, बाल कैसे हो सकते हैं। नहीं, किसी के बड़े घुंघराले बाल हैं और किसी के बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो इससे उसकी जाति का पता चलता है। समझ आ रही बात ना? कि फाइन। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखा है, मणिपुर के लोगों को, वहां की महिलाओं के बाल कैसे दिखते हैं? घुंघराले घुंघराले दिखते हैं क्या? एकदम से एकदम स्ट्रेट दिखते हैं, सीधे सीधे हैं, सीधे सीधे दिखते हैं ना? हाँ, समझ आ रही बात ना मेरी? तो क्यों ऐसा हो रहा है? अब देखो, ये एक स्पेसिफिक प्रजाति के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो, कहां से उनका लिंक है। बात करेंगे हम लोग जेनेटिक्स पर उनके, ठीक है? चलिए, तो इंडिया के बारे में सारी बातें हो गई। अब एक लाइन और है जो इंपॉर्टेंट है आपको समझने की, जो इंडिया को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है। द लाइन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात हम लोग अलग से भी करेंगे, लेकिन इंडिया को पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 23 डिग्री एंड हाफ मिनट ना, तो 23.5 भी कई बार कह दिया जाता है, इसको ऐसे मान लो, ठीक? 23.5 डिग्री कहते हैं, सीधे सीधे बात समझ में आ जाएगी। 23.5 डिग्री नॉर्थ कहें कि साउथ कहें? नॉर्थ कहेंगे साउथ? नॉर्थ कहेंगे। ये लाइन इंडिया को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांट देती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? लगभग दो बराबर भागों में। और आपसे सवाल पूछाता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो इसी के यहीं से कॉन्सेप्ट समझना, एक बार बार कॉन्सेप्ट आएगा, ट्रॉपिकल जोन क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या है। तो जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात हम करेंगे, मान लो ये 0 डिग्री हो गया, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इधर ये कर्क रेखा कहलाएगी, ये मकर रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, यही उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसी को ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात ना? ठीक, तो इंडिया में इसके नीचे वाला जो एरिया बेसिकली वो ट्रॉपिकल जोन है, इसके बाद सब ट्रॉपिकल जोन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सब आगे काम आएगा, इंट्रोडक्शन ठीक समझना। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू टोटल 8 स्टेट्स। कौन कौन से 8 स्टेट्स? इधर से चलेंगे, इधर से चलो। स्टेट नंबर 1 गुजरात, स्टेट नंबर 2 राजस्थान, स्टेट नंबर 3 मध्य प्रदेश, स्टेट नंबर 4 छत्तीसगढ़, स्टेट नंबर 5 झारखंड, 6 बंगाल, 7 त्रिपुरा और 8 मिजोरम। इसी ऑर्डर में याद रखना कि किधर से शुरू होकर किधर चल रहा है, अरेंज करना आप इसको। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या लिखा है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और क्या करती है? अप्रॉक्स इक्वल टू हाफ में बांट देती है। 23 डिग्री एंड 30 मिनट कह लो इसको, या 23 एंड हाफ डिग्री कह लो, बात एक ही हो गई, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? 1 डिग्री में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। बातें सब समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को कैसे डिवाइड कर रहा है? इंडिया के चारों पॉइंट सारे बेसिक समझ में आ गए आपको। एक पॉइंट और, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप इसमें गड़बड़ है। मैप गड़बड़ है। यहाँ पर कौन से वाले मैप की जरूरत है आपको? आपको यहाँ पर जरूरत है इस वाले मैप की। देखो जरा इस लाइन को, मैंने कहा था ना कि अभी एक लाइन पर बात करेंगे, एक लाइन पर बात करेंगे जो यहाँ से चल के आ रही है। देखिए भारत के कई सारे राज्यों को छोड़ते हुए आ रही है, लेकिन इस लाइन का लॉन्गिट्यूड समझिए 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट। ये लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे चली जा रही। ठीक, पूरे भारत में टाइम कैसे डिसाइड होगा? यानी कि जब गुवाहाटी में 4 बज रहा है, तब उस समय यहाँ सूरत में कितना बज रहा होगा? यदि ऐसे क्वेश्चन आए तो इंडिया के लिए हमने एक ही टाइम जोन माना है। पूरे भारत में एक समय पर पूरे भारत में एक ही समय बज रहा होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया में, रसिया में,
यूएस में आप देखेंगे तो एक ही दिन में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय होगा। नहीं समझे इस बात को? हाँ, बात मेरी समझ रहे हो ना, इसकी जरूरत है, बहुत डिटेल में समझाएंगे आप लोगों को, अभी तो बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पर सूर्योदय पहले होगा कि यहाँ पर पहले होगा? यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर सूर्योदय 4 ही बजे हो गया और ऑफिस जाना है 10 बजे, दिनचर्या कैसी हो जाएगी सोचो? सूरज निकलने के बाद सो पाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। और शाम यहाँ पर 4 बजे अंधेरा होने लगा और यहाँ पर 7 बजे हो रहा है अंधेरा, तो 4 बजे यहाँ, अभी ऑफिस यहाँ क्लोज होगा 6 बजे 7 बजे, तो जितना यहाँ 9 बजे वाली फीलिंग आपको आ रही रात को, उतना वहां पर शाम को 6 बजे आने लगेगी। तो टाइम जोन अलग अलग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसकी बहुत डिमांड उठी भारत में, लेकिन अभी भी हम एक ही टाइम जोन को लेके चल रहे हैं, और वो टाइम जोन डिसाइड हमने कहां पर किया है? 82.5 पूर्वी देशांतर पर, मतलब कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर। ठीक है, याद रखना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को तो शो कर रहा है, लेकिन ये किन किन राज्यों से होकर के गुजर रहा है, किन किन राज्यों से होकर के गुजर रहा है? देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को यूज करने के लिए हम लोग किसको यूज करेंगे? 82 डिग्री 30 मिनट को। क्लियर? पहला क्वेश्चन कि कितने राज्यों से गुजर रहा है? 5। दूसरा कि कौन कौन राज्यों से? कौन कौन राज्यों से बताओ? पहले तो यूपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिर्जापुर उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नैनी पूछ लेता है, नैनी है ना, प्रयागराज यहाँ से भी गुजर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप और हमें बताइए कि कौन कौन राज्यों से गुजर रहा है ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बताओ, काउंट करो। उत्तराखंड से गुजर रहा है? नहीं, सीधे कहाँ इंटर कर रहा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आगे बढ़ेंगे, काउंट करिए। काउंट कराओ और दिमाग लगाओ। रुको, अब बताओ, अब अनुमान लग सकता है आपको, जल्दी बताइए। कोशिश करिए उस पर लिख करके, अपने लिखते जो आपको लगे कि दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कोशिश करके। अच्छा, एक कॉमन सेंस लगाओ कि जब यूपी से गुजर रहा है, यूपी में कहां से? मिर्जापुर से, तो संभावना सबसे अधिक है किस राज्य से गुजरने की? मध्य प्रदेश से। मिर्जापुर से आगे बढ़ोगे यदि साउथ की तरफ, तो क्या मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश मिलेगा। और मध्य प्रदेश यदि इधर इधर वाला मध्य प्रदेश होता तो छत्तीसगढ़ से ना पास करता, उधर वाला मध्य प्रदेश है तो छत्तीसगढ़ से पास करेगा ही करेगा। समझ रहे हो आप? और छत्तीसगढ़ से, हाँ हाँ, अब बताओ और थोड़ा। हाँ हाँ, ठीक है। और झारखंड भी पड़ेगा क्या बीच में? झारखंड कैसे पड़ेगा ये बताओ? सोचो, झारखंड है कहां पर? लोकेशन क्या है झारखंड की? चलो चलो, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, कहां पर थे हम लोग? यहाँ पर थे ना, यहां से इंटर किया। पहला पॉइंट दिमाग में रखना है कि यूपी में, उत्तराखंड में इंटर नहीं करता है, तो सबसे पहले कहां इंटर करेगा भाई? सबसे पहले यूपी में। यूपी से आप आगे बढ़ रहे हैं, हमने कहा कि मिर्जापुर को पार करके कहां इंटर कर जाएगा? एमपी में। एमपी के बाद हमने कहा कि सीजी, सीजी का मतलब छत्तीसगढ़। जब आप छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हिस्सा उड़ीसा का आएगा बीच में, तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। याद क्या रखना है? तेलंगाना से पास नहीं करता है, झारखंड से पास नहीं करता है, उत्तराखंड से पास नहीं करता है, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से 5 राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं? यहां पर बताओ, यहां पर बताओ, कौन से 5 राज्य? ये ऑर्डर भी याद रखना है, साउथ से नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मान के चलो कि लगभग लगभग 100% की संभावना है, 100% की संभावना है कि एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है,
स्टेट्स नज़र आ रहे होंगे, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है? राइट, जो स्टेट्स की हम लोगों ने बात करी वो स्टेट नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक। यहाँ पर देखो ये एमपी वाला थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है, इसके बाद ये छत्तीसगढ़ नज़र आ रहा है, ये उड़ीसा नज़र आ रहा है, ये आंध्र प्रदेश नज़र आ रहा है, यूपी नज़र आ रहा है, ठीक है। मैप आपको दे देते हैं, कोई कन्फ्यूजन किसी प्रकार का? तो इंडिया के लोकेशन को लेकर के इंडिया का लैटिट्यूड, इंडिया का लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये सब क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है सर।